बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपको अहम इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं कि ट्विटर यानी कि एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़ पीटीआई का बयान आ गया है और डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब के जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं और आज इस केस का अहवाल था और इसका फ़ैसला भी था। वो क्या तफ़सीलात है वो भी बताएंगे। नून लीग जो अभी की इत्तलात के मुताबिक है, उन नवाज शरीफ साहब ने जो जरदारी के 26 नुकात थे वो मुस्तरद कर दिए हैं। उनमें से चंद एक अहम नुकात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये नाज़रीन तमाम तर तफसीलात आज इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले तर्जमान पीटीए ने जो ब्रिटिश इदारे को इंटरव्यू दिया उनमें उन्होंने उनका कहना है कि जो ट्विटर की बंदिश है वो वज़ारत दाखिला के कहने पर हुई है और वज़ारत दाखिला के कहने पर ही ट्विटर बंद है। और दूसरी जानिब जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे, उन्होंने तौहीन अदालत का केस जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब के ख़िलाफ़ एसएसपी ऑपरेशंस और जो एसएचओ थे उनके ख़िलाफ़ जो आज तौहीन अदालत का केस था उसमें हतमी दलाइल तलब किए थे आज। और इस केस की समाअत जो कल भी हुई थी और आज उन्होंने हतमी दलाइल तलब किए और आज उन्होंने दिया कि वो आज फ़ैसला भी इसका सुना देंगे। लेकिन बाकी तमाम मुल्ज़िमान जो वो अदालत में मौजूद थे, डीसी साहब आज अदालत में नहीं आए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफ़सार भी किया कि डीसी साहब कहाँ हैं, तो उनके वकील जो थे उन्होंने वहाँ अदालत को बताया कि उन्होंने उम्रे पे जाना था, इसलिए उनकी वालदा ने बुलाया, वो वहीं गए हुए हैं शिकारपुर। तो उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार का ने जो है ऑर्डर जारी किए हैं कि डीसी साहब इरफान नवाज़ मेमन साहब जहाँ भी कहीं हैं पाकिस्तान में, चारों सूबों के आईजीज़ को और इस्लामाबाद के आईजी को ऑर्डर जारी किए कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए कल सुबह 9 बजे तक। एफआईए को भी नोटिस जारी कर दिया डीजी एफआईए को कि उनका नाम जो है ईसीएल में डाला जाए और जो बंदरगाहों के और टोटल इन्होंने ना यानी कि एक ऑर्डर पास कर दिया है कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें, चाहे वो बंदरगाह पे हों या बॉर्डर सिक्योरिटी की से क्रॉस करें, जहाँ से भी जाएं वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें और उनको जो है कल सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत में पेश किया जाए। ये आज की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा था उन्होंने जारी किया जस्टिस बाबर सत्तार ने। याद रहे इस केस की जो तफसीलात है ना, कुछ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अगस्त में हुआ था। केस ऐसा था कि जो शहरियार अफरीदी और चांदाना गुलजार थे ना, तो उनको 3 MP ऑर्डर्स के तहत अगर वो एक केस में रिहा होते तो उनको दूसरे केस में 3 MP ऑर्डर के तहत किसी और केस में ऐसे गिरफ़्तार करते बार बार। अगर वो पिंडी चले जाते तो पिंडी के में ये होता, डीसी साहब ऑर्डर जारी कर देते। तो उन्होंने जो है बार बार अदालत के जो हुक्म की अदुली के बिना पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी। पहले जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे उन्होंने इस केस की समाअत से माज़रत कर ली थी और उसके बाद फिर ये जस्टिस बाबर सत्तार ने केस को आगे चलाया और ये केस काफ़ी अगस्त से चल रहा है और तकरीबन अब फेब एंड होने वाला है। तो अब जाके ये केस इख्तिताम को पहुंचा है क्योंकि जो डीसी साहब थे उनकी 22 से छुट्टी मंजूर हो गई थी, वो उम्रे पे जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कल उनको अदालत पेश किया जाता है या नहीं। वो तफसीलात भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कल जो भी होगी तफसीलात उसकी शेयर करेंगे। तो अभी तक तो यही इत्तलात थी और इनके ख़िलाफ़ जो है हमने पहले भी अब इसकी डिटेल जो है ना केस की समाअत के साथ साथ जैसे समाअत होती थी हम इसका बाकायदा एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। आप देख भी सकते हैं कि इस केस में जो पहले कार्रवाई क्या हुई थी वो क्या थी, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और नाज़रीन, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने 26 पॉइंट दिए थे नून लीग को, वो ये थे कि उनमें जो चंद एक थे मंसूर अली ख़ान साहब ने भी रिपोर्ट किए हैं और उनका कहना, उन्होंने जो रिपोर्ट किए हैं कि उनमें जरदारी साहब की डिमांड थी कि चारों सूबे के आईजीज़ हम लगाएंगे, ठीक है, चारों सूबे के गवर्नर हमारे होंगे और चारों गवर्नर्स यानी कि हम अपने लगाएंगे, सदर का और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा हमारे पास रहेगा और जो कराची के फ़ंड्स हैं वो एमक्यूएम को नहीं दिए जाएंगे, हमें दिए जाएंगे। ये चंद एक अहम पॉइंट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस पर जो इत्तलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये पॉइंट्स मुस्तरद कर दिए हैं और उन्होंने ये पॉइंट नहीं माने। अभी उनका आज भी एतवार था जो सियासी हिकमत अमली थी, क्योंकि अब जो मखलूत हुकूमत बनेगी इसमें एमक्यूएम होगी, पीपल पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी और मखसूस नशिस्तें और अक़लियत मिला के कुल जो है हुकूमत बन जाएगी। 2 आज़ाद उम्मीदवार जो आज हैं वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है और उनकी जो एक उम्मीदवार थे वो गज़नफ़र अब्बास साहब थे और उन्होंने तो बाकायदा कलमा पढ़ के और जो अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं, हलफ दिया था कि वो ये वोट आपका जो इमरान खान तक पहुंचाएंगे। खैर अब तो वो चले गए हैं नून लीग में, लेकिन देखना है क्योंकि कल से पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया कि उनके जो उम्मीदवार हैं तमाम हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनेंगे और उसके में शमूलियत करेंगे। और बयान हल्फी अभी तक की जो इतलात हैं 82 आज़ाद उम्मीदवार जो कौमी असम्बली के, उन्होंने अपना बयान हल्फी जो है वो जमा करवा दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का। तो ये नाज़रीन अभी तक की जो इतलात थी हमने आपके साथ भी शेयर की हैं
और अब तो बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि नून लीग जो है वो मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार है और वो बनाने जा रहे हैं। जो पीटीआई है वो अपोजिशन में बैठेगी, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा है कि हम अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे जब हमारी तादाद पूरी होगी तो हम जो है फिर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।